औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इअ्तिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल खैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादे मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़मन कान अला बय्यनतिन मिर रब्बिही व यतलूहु शाहिदुम मिन्हु व मिन क़ब्लिही किताब मूसा इमामम व रहमा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम का शुक्र है और उसका एहसान अज़ीम है कि उसने हमें इस काबिल जाना है कि जहाँ बहुत से लोगों को इस बात की इजाज़त नहीं मिली, हमें इजाज़त मिली हुई है कि हम साहिबान तथहीर की बारगाह में आकर बैठ जाते हैं। ये वो बारगाह है कि जो साहिबान तथहीर तय्यब व ताहिर हज़रात की और हस्तियों की बारगाह है। यहाँ पर आने वाले हर शख्स का शजरा भी तय्यब है, हसब और नसब भी पाक है, इसलिए आने की इजाज़त मिल जाती है। नहीं तो मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ कि बहुत से लोग तो चादर का कोना पकड़ के ही रह गए। तो हमें साहिबान तथहीर की बारगाह में आने की इजाज़त मिली हुई है और हम इन हस्तियों का तज़किरा बहुत शान से और बहुत जज्ब की कैफियत के साथ सुन रहे होते हैं।
और ये उसका एहसान अज़ीम है कि उसने हमें पूरे साल हुसैन के ज़िक्र की बदौलत अपने आप से मंसूब किया हुआ है। हम यकीनन इन 68 दिनों में तो बहुत शद्दुमत के साथ हुसैन का तज़किरा सुनते हैं और करते हैं, लेकिन पूरे साल हम किसी न किसी बहाने से मजलिस अज़ा से जुड़े रहते हैं और यूँ हम पैगंबर की उस हदीस को भी कामिल करते हुए तफसीर की मंजिल पर नज़र आते हैं कि पैगंबर ने ख़ुद इरशाद फरमाया कि ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। जब पैगंबर ने मजालिस के उन्वान का एजेंडा दे दिया तो अब मजलिस का कोई और मौजू होना ही नहीं चाहिए सिवाय अली के। मजलिस में ज़िक्र अली ही होना चाहिए। अब मजलिस चाहे कहाँ भी सज जाए, कहीं भी सज जाए, मजलिस का मतलब ये होता है कि कहीं भी दो अफराद मिल के बैठ जाएं। मजलिस कहते हैं बैठने की जगह को। तो जहाँ भी कुछ अफराद मिल के बैठ जाएं, तो पैगंबर ने कहा जहाँ भी मिल के बैठना तो अपने मिल के बैठने की उस बज़्म को ज़ीनत देना मेरे वसी अली के ज़िक्र से, इसलिए कि तुम बराह रास्त बैठ कर ज़िक्रुल्लाह करोगे तो हम उस ज़िक्र को कबूल नहीं करेंगे। जुमला मैंने दे दिया। बराह रास्त बैठ कर कहीं बैठ गए और ज़िक्रुल्लाह शुरू कर दिया, और कहीं बैठ कर अल्लाहु अल्लाहु की बज़्म सजा ली, और कहीं बैठ कर या अल्लाह कहना शुरू कर दिया, तो हमें ऐसा अल्लाह का ज़िक्र कबूल नहीं है। वो ज़िक्र जिस ज़िक्र को हम कहें हमारे तरीक़े से ज़िक्रुल्लाह करोगे तो वो हमें ज़िक्रुल्लाह पसंद है और उस ज़िक्रुल्लाह को हम कबूल कर लेंगे। तो पूछा गया कैसे? कहा इसलिए कि अली का ज़िक्र करो मजालिस में, ले अन्ना ज़िक्रुहु ज़िक्री व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह व ज़िक्रुल्लाह इबादा। इसलिए कि अली का ज़िक्र मेरा ज़िक्र है, मेरा ज़िक्र अल्लाह का ज़िक्र है, और फिर अल्लाह का ज़िक्र इबादत होता है। यानी अली का ज़िक्र, फिर रसूल का ज़िक्र, और फिर खुदा का ज़िक्र। ये भी नहीं, बल्कि जुमला तो इससे हट कर है। पैगंबर ने कहा अली का ज़िक्र ही मेरा ज़िक्र है और मेरा ज़िक्र ही अल्लाह का ज़िक्र है। यानी अगर कहीं हम बैठकर अली अली कर रहे हैं तो इसका मतलब है सिर्फ अली अली नहीं हो रहा, मोहम्मद मोहम्मद भी हो रहा है, अल्लाह अल्लाह भी हो रहा है। यानी यही अली अली मोहम्मद मोहम्मद भी है और अल्लाह अल्लाह भी है। अब मुझे दुनिया बताए कि मैं अक्सर एक जुमला अर्ज़ ख़िदमत किया करता हूँ कि अल्लाह का पता क्या बराह रास्त अल्लाह ने दिया? अल्लाह का पता बराह रास्त दुनिया को अल्लाह से मालूम ना हुआ। मोहम्मद व अली ना हो तो मालूम ही ना होता, तो फिर सब के सब अबू जहल ही रहते। अगर मोहम्मद व अली ना हो तो कैसे मालूम हो कि अल्लाह क्या है और अल्लाह कैसा है? मोहम्मद व अली के सजदों ने बताया कि वो मस्जूद है तो कैसा है, वो माबूद है तो कैसा है, वो इलाह है तो कैसा है। इसलिए कहा गया कि अली को इतना बुलंद कर दो, अली के फ़ज़ाइल इतने पढ़ दो कि हम दुनिया को ये बताएं, हम ईसाइयों को ये बताएं, हम यहूदियों को ये बताएं, हम बुत परस्तों को ये बताएं, हम सितारा परस्तों को ये बताएं, हम आफताब परस्तों को ये बताएं, हम महताब परस्तों को ये बताएं, हम हजर परस्तों को ये बताएं, हम शजर परस्तों को ये बताएं कि जिस अल्लाह का अली इतना बुलंद है, उस अली का अल्लाह कितना बुलंद होगा। जिस अल्लाह का एक बंदा इतना बुलंद है तो उस बंदे का अल्लाह कितना बुलंद होगा। तो अली का ज़िक्र शिर्क की रद है, अली का ज़िक्र कुफ्र की रद है, अली का ज़िक्र निफाक की रद है, अली का ज़िक्र फ़िस्क की रद है, अली का ज़िक्र साजिशों की रद है, अली का ज़िक्र बुत परस्ती की रद है, अली का ज़िक्र खुद परस्ती की रद है, अली का ज़िक्र खुदा परस्ती है
अली का ज़िक्र मोहम्मद से शनासाई है, अली का ज़िक्र अपने नफ्स को पहचानना है। ना पता चलता कि इंसान का नफ्स क्या है अगर अली का नफ्स ना मालूम हो जाता। और इसी के लिए अल्लाह ने अली का नफ्स ख़रीदा और अपनी मर्ज़ी अली को दे दी कि अगर मेरे नफ्स को समझना है तो अली के नफ्स को समझो, अली के नफ्स को पहचानो। तो मेरे अजीज़ों, अली आलम इस्लाम की उस अजीम हस्ती का नाम है कि जिसने प्रीजुडिस सेट किए हैं, जिसने आईन और क़वानीन मुतअय्यन किए हैं, जिसने आईन और क़वानीन सिर्फ सुनाए नहीं हैं बल्कि उन पर अमल भी किया है, उनको इम्प्लीमेंट भी किया है। इंसान के लिए अल्लाह ने दीन इस्लाम पसंदीदा तरीन दीन याद फरमाया है और वो कहता है कि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अगर मेरे नज़दीक कोई दीन है तो वो इस्लाम है। तो मुझे ये बताइए कि अल्लाह क्या किसी ऐसे दीन को पसंद करेगा कि जिसमें तशद्दुद हो, जिसमें जुल्म हो, जिसमें ज़्यादती हो? मैं यहीं पर 4 साल पहले एक अशरे में अर्ज़ कर चुका कि अमीरुल मोमिनीन से पूछा गया कि ये इरशाद फरमाइए कि अल्लाह के पास क्या चीज़ नहीं है। जिन्होंने सुना उनको याद आ गया होगा कि अल्लाह के पास क्या चीज़ नहीं है। अमीरुल मोमिनीन ने कहा अल्लाह के पास जुल्म नहीं है, अल्लाह जुल्म नहीं करता। जब अल्लाह जुल्म नहीं करता तो अल्लाह के बंदे को भी जुल्म नहीं करना चाहिए, अल्लाह का कोई बंदा भी जुल्म ना करे। जब अल्लाह जालिम नहीं है तो फिर बंदा भी जालिम ना हो, फिर बंदा भी मुतशद्दिद ना हो। अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। और अल्लाह चाहता है कि मौइज़े हसना के ज़रिए इंसान कुफ्र से इस्लाम की तरफ आ जाए, बहुत ढंग के तरीक़े से इंसान कुफ्र से इस्लाम की तरफ आ जाए, इंसान कलमा गो हो जाए। अली इब्न अबी तालिब कायनात की उस अजीम हस्ती का नाम है कि जहाँ एक ईसाई मुस्तशरिक़ ने एक किताब लिखी और किताब लिखी अस्सौतुल अदालतुल इंसानिया, द वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस, निदाए अदालत इंसानी। यानी उसने लिखा कि अगर अदालत की कोई आवाज़ है तो उस एक आवाज़ और वाहिद आवाज़ का नाम है अली। बस अब गुफ्तगू शुरू हो गई है और मैं आपसे महवे खिताब हो रहा हूँ कि अगर कहीं अदालत की कोई आवाज़ है तो उसका नाम है अली। उसने कहा अली आदिल ही नहीं बल्कि मुजस्सम अदालत है, अली आदिल ही नहीं बल्कि मुजस्सम अदालत है और अदालत की आवाज़ है अली। एक मुस्तशरिक़ ने, एक ईसाई ने यह किताब लिखी, उसका पिछले साल इंतकाल हुआ। जॉर्ज जुर्दाक उसका नाम था, लबनान से उसका ताल्लुक़ और वो लबनान का ईसाई था। उसने किताब लिखी आज से कोई 30 बरस पहले और उसका नाम उसने निदाए अदालत इंसानी रखा। अरबी में उसने किताब लिखी, उसका अंग्रेज़ी में भी तर्जुमा हुआ, फ़ारसी में भी तर्जुमा हुआ और उर्दू में भी तर्जुमा निदाए अदालत इंसानी के नाम से मौजूद है। किताब मार्केट में दस्तयाब है। उस किताब के लिए आयतुल्लाह बरोजर्दी ने अपने तमाम शागिर्दों से कहा कि अगर अपने तन की अबा बेच कर भी ये किताब ख़रीदना पड़े तो अबा बेच कर ये किताब ख़रीदना, इतनी अहम किताब है। तो अब उस किताब के लिखने वाले ने अली को हर इल्म का आगाज़ करार दिया। तवज्जो है आपकी, सरशारी के आलम में सुनिए। उसने कहा हर इल्म की इब्तिदा है अली, हर इल्म का आगाज़ हुआ है अली से। अली से पहले दुनिया को मालूम नहीं था कि इल्म कितने मौज़ूआत पर है, इल्म कितने मौज़ूआत पर है। कहा इल्म मंतिक का मूजिद है अली, इल्म लिसानियात का मूजिद है अली, इल्म फ़लसफ़ा का बानी है अली, इल्म कलाम का बानी है अली, इल्म बयान का बानी है अली, इल्म कीमिया का बानी है अली, इल्म मुस्तशरिक़ियात का बानी है अली, इल्म तबीयात का बानी है अली, इल्म माबादुत तबीयात का बानी है अली, इल्म अदब का बानी है अली, इल्म सुखन का बानी है अली, इल्म शेर का बानी है अली। क्या सुन रहे हैं आप? मैंने कहा ना कि ज़य्यिनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब लिअन्ना ज़िक्रुहु ज़िक्री व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह व ज़िक्रुल्लाह इबादा। तो अब इन तकारीर का मौजू ही अली होगा। पहले से एजेंडे का ऐलान कर रहा हूँ कि अब जो इन तकारीर का मौजू होगा वो अली ही होगा। और हम मा सबक खुतबा और आज के खुतबा से भी यही कहना चाहते हैं कि पैगम्बर की हदीस पर अमल किया जाए। अली से हट के अगर शरीयत समझाओगे तो शरीयत कुछ और हो जाएगी, शरीयत नहीं होगी।
अली से हट के तौहीद समझाओगे तो तौहीद कुछ और हो जाएगी, तौहीद नहीं होगी। अली से हट के अगर तहजीब समझाओगे तो तहजीब बदतहजीबी हो जाएगी, तहजीब नहीं होगी। अली से हट के सकाफ़त समझाओगे तो सकाफ़त कुछ और हो जाएगी, सकाफ़त नहीं होगी। अली से हट के तमद्दुन समझाओगे तो तमद्दुन कुछ और हो जाएगा, तमद्दुन नहीं होगा। अली से हट के फ़िक़ा समझाओगे तो फ़िक़ा कुछ और हो जाएगी, फ़िक़ा नहीं होगी। इसलिए कि फ़िक़ा में अली का भी हिस्सा है, फ़क़ीह है अली। अरे जिसका बेटा हुसैन फ़क़ीह बनाता है, जिसके बेटे हुसैन ने हबीब इब्ने मज़ाहिर को फ़क़ीह कह दिया तो हबीब फ़क़ीह हो गए, हबीब फ़क़ीह हो गए। मुझे बताइए कहाँ पढ़ा था? हाय हाय सलामत रहें आप। कहाँ पढ़ा था हबीब इब्ने मज़ाहिर ने? कौन से मदरसे में पढ़ा था? मदरसे अली का पढ़ा हुआ है, मदरसा हुसैनियत का पढ़ा हुआ है। तो कह दिया तो हो गया, कह दिया कि फ़क़ीह रजुल फ़क़ीह हबीब, तो रजुल फ़क़ीह हो गए। तो अब ये घराना वो है कि जहाँ से इल्म के सोते फूटे हैं, जहाँ से इल्म के चश्मे जारी हुए हैं। तो उसने कहा इल्म के हर शोबे का आगाज़ अली है। दुनिया को न पता चलता कि ये उलूम के शोबे क्या हैं अगर अली ना होता। जाके पढ़िएगा, उसने किताब लिखी और अदालत अली पर किताब लिखी। उसने ये भी जुमला लिखा कि अली से पहले लोग इसलिए कत्ल किए गए। ऐसे खामोशी न सुनिएगा, बल्कि मेरे साथ बात करते हुए जाइएगा ताकि मालूम हो जाए कि ये मौजू आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, अली का मौजू आपको पसंद है या नहीं। मेरे साथ बात करते हुए चलिएगा। उसने कहा कि अली से पहले वाले लोग, अब ये तो एक ईसाई की किताब है ना भाई, ये ईसाई की किताब है तो पढ़ने का हक़ हमें भी हासिल है। तो कुछ किताबें हमारे पास भी तो है ना। जब आपके पास सही और शरीफ किताबें हैं तो कुछ हमारे पास भी किताबें हैं जिनका ज़िक्र हम करना ज़रूरी समझते हैं। और ये किताबें भी शामिल असबाक़ रखी जाए, ये किताबें भी शामिल निसाब रखनी चाहिए कि इन किताबों में भी ज़िक्र है अली का, पैगम्बर के वसी का ज़िक्र है। तो जिसका वसी ऐसा है तो उसका नबी कैसा होगा। तो आप सोचें ना कि उसने अली पर किताब लिखी है और उसने कहा कि अली से पहले वाले लोग इसलिए कत्ल कर दिए गए कि वो अदल ना कर सके। अली से पहले लोग इसलिए कत्ल कर दिए गए कि वो अदल ना कर सके। और कहा कि अली को इसलिए शहीद किया गया, अली को इसलिए कत्ल किया गया कि अली का अदल लोगों से बर्दाश्त ना हुआ। जीते रहें, सलामत रहें। अली का अदल लोगों से बर्दाश्त ना हुआ तो अली को उसने अदालत की आवाज़ लिखा। पूरी किताब उसने लिखी, 400-500 सफ़े की किताब लिखा। और लिखने के बाद लबनान में हर मुसलमान प्रिंटर के पास गया, हर मुसलमान पब्लिशर के पास गया, हर मुसलमान नशर व इशाअत के इदारे के पास गया कि मैंने ये तुम्हारे चौथे खलीफा पर किताब लिखी है, मैंने तुम्हारे चौथे खलीफा पर किताब लिखी है। किसी प्रिंटर ने भी नहीं छापा, किसी मुसलमान प्रिंटर ने नहीं छापा। यही अफसोस है, इसी का रोना रो रहे हैं 1400 बरस से कि अली से दुश्मनी क्या है, जबकि सही तरीन और शरीफ तरीन किताबों में लिखा हुआ है जो अली का दुश्मन होता है उससे बड़ा कोई मुनाफिक नहीं होता। तवज्जो है, जो अली का दुश्मन होता है उससे बड़ा कोई मुनाफिक नहीं होता। तो अली से दुश्मनी क्या है? अली पर किताब लिखी और एक मुस्तशरिक ने लिखी, एक ईसाई ने लिखी, और उसमें कोई ऐसी बात भी नहीं कि जो अली के ख़िलाफ़ या दीन के ख़िलाफ़ हो। छापने से इनकार कर दिया। वो मसविदा लेकर आया, गिरजा में बैठ गया, बड़ा अफसुर्दा बैठा हुआ था, बड़ा मुज़महिल बैठा हुआ था। गिरजा का पादरी आया, उसने जॉर्ज को देखा कि जॉर्ज जुर्दाक सर झुकाए हुए, गर्दन झुकाए हुए, मुज़महिल, मायूस, चेहरा जर्द बैठा हुआ है। कहा जॉर्ज क्या बात हुई? उसने कहा मैंने किताब लिखी है, ये किताब मुसलमानों के खलीफा अली पर है, लेकिन कोई मुसलमान प्रिंटर इसे छापने को तैयार नहीं है। पादरी ने कहा लाओ किताब मुझे दो। किताब दी, उसने पढ़ी, कहा कोई नहीं छाप रहा, मैं इस किताब को छापूंगा। कोई नहीं छाप रहा, कोई मुसलमान इसको छापने को तैयार नहीं, मैं इस किताब को छापूंगा। और उसने किताब छपवा दी और किताब मार्केट में आ गई। अब जॉर्ज जुर्दाक ने पादरी से पूछा कि जिस किताब को छापने से हर मुसलमान छापने वाले ने, हर मुसलमान नशर इशाअत ने, हर मुसलमान प्रिंटर ने इनकार कर दिया, आपने वो किताब क्यों छपवाई?
अब आज का मौजू पढ़ रहा हूँ, 2-3 दिन पहले जो वाक़या हुआ है, इसीलिए मैंने ये वाक़या पढ़ा कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अली को किस कौम ने क्या समझा, अली को किस मज़हब ने क्या समझा। पादरी ने कहा मैंने इसलिए ये किताब छापी है कि अली के दौर में जितनी हमें अपना मज़हब गुजारने की आज़ादी थी, जीते रहें सलामत रहें, अली के दौर में जितना अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ था वो किसी और दौर में नहीं था। अब ये बताओ अली किसका वसी है, अली किसका परवरदा है, अली किसका पढ़ाया हुआ है, अली किसका शागिर्द है, अली किसकी आगोश में सोता था, अली किसके बिस्तर पर सोता रहा, अली को कौन ग़िज़ा चबा चबा के खिलाता रहा, सबसे पहले अली के दहन में अपनी ज़बान किसने दी। जिधर है सलामत रहे, ऐसे मेरे साथ बात करते रहिए। अली वसी नबी है, अली परवरदा रसूल है, अली तरबियत याफ्ता नबी है, अली ने आगोशे मोहम्मद में परवरिश पाई है। तो अब अली ये बताना चाहते थे कि ये मैं नहीं बल्कि ये नबी की सुन्नत है, ये नबी की सीरत है कि दूसरे मज़ाहिब वालों को भी उतनी ही आज़ादी होनी चाहिए कि जितनी एक मुसलमान को, उस वक्त तक जब तक वो इस्लामी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई साजिश बर्पा ना करे, कोई ऐसी बात ना करें कि जिससे इस्लामी हुकूमत को नुकसान हो जाए। ये तुमने 3 दिन पहले अगर घर जलाए हैं, अगर किसी की इबादत गाह जलाई है, ये जो इबादत, क्या सुन रहे हैं आप अफसोस कर रहे हैं यकीनन, लेकिन ये कि कम से कम बात तो करते चलें। ये इबादत गाहें आपने जला दी, ये घर आपने जला दिए। मुझे बताइए कि आपने कहा कि भाई हमारे मज़हब की शान में गुस्ताखी कर दी, तौहीन मज़हब हो गया, इन्होंने तौहीन मज़हब की है। तौहीन मज़हब में क्या क्या आ गया होगा वो सब आपके पेश निगाह है। तो आप तो 1400 बरस दूर हैं मुस्तफ़ा से, 1400 बरस का फासला है। आज आपने तय कर लिया कि तौहीन मज़हब हो गई। पैगंबर के सामने नसारे नजरान आए, पैगंबर के सामने नसारे नजरान आए और उन्होंने पैगंबर के सामने तौहीन इस्लाम की। ऐसे खामोश क्यों बैठे हुए आप, मेरे साथ बात करें ना आप। उन्होंने नसारे नजरान ने, ईसाई राहिबों ने पैगंबर के सामने तौहीन इस्लाम की, बानिए इस्लाम के सामने तौहीन इस्लाम की, शिर्क की बात की पैगंबर के सामने। वो नबी को जो शिर्क को तोड़ने के लिए आया, जिस पर सूरह लुक़मान की आयत नाजिल हुई कि इन्ना शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। उस नबी के सामने जुल्म की बात की गई, शिर्क की बात की गई। पैगंबर ने कहा तुम्हारे नज़दीक क्या अकीदा है, तुम्हारे नज़दीक ईसा कौन है? कहा हमारे नज़दीक ईसा अल्लाह का बेटा है। पैगंबर के सामने तौहीन इस्लाम की गई। तो ये बताओ क्या पैगंबर ने किसी गली के मुजाहिद को भेजा कि जाओ इनके घर जला दो, इनके गिरजा जला दो? पैगंबर ने क्या किसी को भेजा कि जाओ इनको भी कत्ल कर दो और इनके गिरजा भी जला दो और इनके घरों को भी जला दो, इनका सामान लूट लो? मुझे बताएं, नसारे नजरान आए मुबाहिले से पहले, तो पैगंबर ने क्या कहा? पैगंबर ने उसके जवाब में क्या कहा? उसके जवाब में यह नहीं कहा कि इनके घर जलाए जाएंगे, इनका गिरजा जलाया जाएगा। हम इसलिए 1400 बरस से मुबाहिले पर जोर दे रहे हैं ताकि सीरत रसूल आम हो जाए, ताकि सुन्नत रसूल आम हो जाए। सलामत रहें आप, जैसे आपने सुना, ताकि सीरत रसूल आम हो जाए, ताकि उसवा हसना रिसालत आम हो जाए। हम इसीलिए मुबाहिले पर जोर दे रहे हैं कि पैगंबर के सामने मुशरिक आए और पैगंबर ने यह नहीं कहा कि इनकी गर्दनें काटो। तो सुन्नत रसूल क्या हुई? सुन्नत रसूल ये होगी कि अब शिर्क और मुशरिकों के जवाब में जो अमल रसूल होगा वही अमल उम्मत का भी होना चाहिए। अब अगर उम्मत ने, जुमला बड़ा देना जा रहा हूं और शायद आप तक जुमला पहुंच जाए, अब अगर उम्मत ने वो अमल नहीं किया जो पैगंबर का अमल था, तो झूठ बोलना छोड़ दो कि तुम उम्मत मोहम्मद हो, तुम किसी और की उम्मत हो।
या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो फिर झूठ बोलना छोड़ दो कि तुम उम्मत मोहम्मद हो। तुम उसकी उम्मत हो जो तुम्हें तशद्दुद सिखा रहा है। झूठा कलमा पढ़ना छोड़ दो, इसलिए कि खलीफा सानी हजरत उमर साहब ने एक हदीस इरशाद फरमाई और कहा कि मैंने पैगंबर से सुना। हजरत उमर इरशाद फरमाते हैं कि मैंने पैगंबर से सुना कि पैगंबर ने भरी बज़्म में यह ऐलान किया, जो ये कहता है कि मुझसे मोहब्बत करता है लेकिन अली से दुश्मनी रखता है, वो झूठा है। ये खलीफा सानी का कौल है कि मैंने पैगंबर से सुना कि जो मुझसे मोहब्बत का दावा करे लेकिन अली का दुश्मन हो, वो झूठा है। तो तुम उसकी उम्मत हो जो तुम्हें तशद्दुद पर उकसा रहा है। पैगंबर का ये तरीका नहीं है, पैगंबर का, माफ कीजिएगा, ये सीरत नहीं है। पैगंबर ने जैसे ही ईसाइयों ने कहा कि हम ये कहते हैं कि ईसा अल्लाह का बेटा है, तो पैगंबर ने तशद्दुद नहीं किया। पैगंबर ने ये नहीं कहा कि इनके घर जला दो, हालांकि मदीने में मुबाहिला हो रहा था और 1,25,000 असहाब पैगंबर के साथ मौजूद थे, जो कि गदीर में और हज में पैगंबर के सामने थे, और उसके बाद ये मुबाहिला हुआ है। गोया लाखों की तादाद में असहाब थे। तो पैगंबर चाहते तो नसारे नजरान का जो कबीले बनी नजरान था उसको जलवा देते, कह देते न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न ईसाई रहेंगे न शिरक होगा, कुछ भी नहीं। पैगंबर ने अब उसके जवाब में जो किया और जो कहा वही हमारी सीरत भी होनी चाहिए, वही हमारा उसवा भी होना चाहिए। अगर पैगंबर मुशरिकों के जवाब में तलवार उठा लें तो तलवार उठाना उसवा रसूल, और अगर पैगंबर ये कहें जैसे ही उन्होंने कहा कि ईसा अल्लाह का बेटा, या अली, अगर पैगंबर तलवार निकालें तो तलवार निकालना उसवा रसूल, और अब जो पैगंबर का अमल होगा वही सीरत बनेगा और वही अहले सुन्नत पर वाजिब है। सुन्नत रसूल पर अमल करने वालों पर, जो कहते हैं कि हम अहले सुन्नत रसूल हैं, उन पर सुन्नत रसूल पर अमल करना वाजिब है। इसलिए कि सुन्नत रसूल जो कायम होगी वो उसी वक्त कायम होगी जो अमल रसूल होगा, जो कौल रसूल होगा। बात समझ में आ रही है? तो अब पैगंबर ने उनके जवाब में ये नहीं कहा कि तलवार निकालूंगा और तुम्हारी गर्दनें मार दूंगा। पैगंबर ने कहा क्या इसके लिए तुम्हारे पास कोई इल्मी दलील है? पैगंबर ने कहा तुम्हारे दावे की तुम्हारे पास कोई इल्मी दलील है? इसका मतलब है कि इल्म का जवाब इल्म से दिया जाता है। इसीलिए आया मुबाहिला आप नहीं पढ़ते, आया मुबाहिला में इल्म का जिक्र है, आया मुबाहिला में इल्म का जिक्र है। आया मुबाहिला कहां से शुरू हो रही है? फमन हाज्जका फी है मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म, जब इल्म आ गया तो झगड़ा कैसा? फमन हाज्जका फी है मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म, जब इल्म आ गया तो फिर झगड़ा कैसा? यानी जहां इल्म होता है वहां फसाद नहीं होता। यह मैनिफेस्टो है इस्लाम का, यह मैनिफेस्टो है कुरान का, यह नारा है कुरान का, यह आईन है कुरान का, यह आईन है रसूल का कि जहां इल्म होता है वहां झगड़ा नहीं होता। और अब पलट लो जुमला, जहां झगड़ा होता है वहां इल्म नहीं होता। आपने झगड़ा किया, आपने लोगों के घर जलाए, आपने लोगों की इबादत गाह जलाई, इसका मतलब है आप कल भी अबू जहल थे, आज भी अबू जहल हैं।
जिसके पास इल्म का जवाब नहीं होता वो तलवार निकालता है। इस्लाम ने कभी भी पहले तलवार नहीं निकाली। ये याद रखा जाए कि इस्लाम ऑफेंसिव नहीं है, डिफेंसिव है। इस्लाम ने कभी जारहियत नहीं की, इस्लाम ने दिफा किया। और अगर तलवार निकली है तो दिफा में तलवार निकली है, दिफा में तलवार निकली है। और अगर किसी के बड़ों को अली ने मारा है तो अली ने खुद नहीं मारा, पैगंबर के कहने से मारा। अगर अली ने बुत तोड़े हैं तो पैगंबर के कहने से, पैगंबर के शाने पे चढ़ के अली ने तोड़े। तो दुश्मनी होनी चाहिए अल्लाह से। अली ने तो वही किया जो अल्लाह और रसूल कहते थे। तो अब कहा तुम्हारे पास कोई इल्मी दलील है, तुम्हारे पास इसका कोई जवाब है कि भाई तुम्हारे पास दलील क्या है कि ईसा खुदा का बेटा है? उन्होंने कहा दलील हमारे पास यह है कि ईसा बगैर बाप के पैदा हुए और इसलिए ईसा अल्लाह का बेटा हो गया। तो पैगंबर के पास फौरन आयत उतर आई, पैगंबर के पास आयत उतर आई और अल्लाह ने कहा इनसे कहिए कि ईसा की मिसाल तो आदम जैसी है। आदम को हमने तुराब से खल किया, सुम्मा काल लहु कुन फयकून, उसके बाद हमने कुन कहा और हो गया। तो अब इस्लाम ये बताना चाह रहा था कि अपनी दलील पर डटे रहना। तुम कह रहे हो कि जिसका बाप नहीं होता वो अल्लाह का बेटा होता है, तो अल्लाह का बेटा होने का हक ईसा से पहले आदम को है। आदम के तो मां भी नहीं थी, बाप भी नहीं था। कहा ना दलील है, तो दलील का जवाब दलील से दिया गया। कितनी बड़ी दलील थी, अपने नौजवान दोस्तों और बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूं, कितनी बड़ी दलील दी पैगंबर ने और अल्लाह के कहने से दी। मसलो ईसा का मसले आदम खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहु कुन फयकून। ईसा की मिसाल आदम जैसी है। आदम को हमने तुराब से खल किया, फिर हमने उसमें रूह फूंक दी, वो हो गया। तो अब कहा कि आदम के ना बाप है ना मां है, तो आदम को तो पहले होना चाहिए अल्लाह का बेटा। ईसा के तो मां तो है, लेकिन इतनी बड़ी दलील को भी ईसाइयों ने नहीं माना, उस दलील को भी नहीं माना। कहा नहीं, हम किसी दलील को नहीं मानते, हमारे पास बस ये है कि ईसा अल्लाह का बेटा है। अब भी पैगंबर ने नहीं कहा कि डंडा चलाओ, अब कहा कि इस्लाम, जुमला दे रहा हूं और इस जुमले को महफूज कीजिएगा, अल्लाह ने और रसूल ने बता दिया दुनिया को कि इस्लाम इतना मजबूर मजहब नहीं है कि उसे अपनी बात मनवाने के लिए डंडा चलाना पड़े। इस्लाम किसी मजबूर मजहब का नाम नहीं है कि उसे अपनी बात मनवाने के लिए सिर्फ मैदान जंग ही नजर आ रहा हो। कहा हमारे पास मैदान जंग से हटकर एक और मैदान भी है, और वह मैदान ये है कि हम अपने बेटों को लाएं, तुम अपने बेटों को लाओ। जीते रहे, सलामत रहे। इस्लाम किसी मजबूर मजहब का नाम नहीं है कि उसके पास सिर्फ एक मैदान हो, मैदान जंग, जिसके पास सिर्फ तलवार हो अपनी बात मनवाने के लिए। हमारे पास एक और मैदान है जिसे मैदान मुबाहिला कहते हैं, जिसे मैदान मुबाहिला कहते हैं। और उसका तरीका यह है कि हम अपने बेटों को लाएं, तुम अपने बेटों को लाओ। हम अपनी औरतों को लाएं, तुम अपनी औरतों को लाओ। हम अपने नफ्सों को लाएं, तुम अपने नफ्सों को लाओ। सुम्मा नब्तहिल, फिर मुबाहिला करें। फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, उसके बाद जो झूठा हो उस पर अल्लाह की लानत। तो भाई ईसाई ने अगर तौहीन इस्लाम की थी तो सिर्फ घर जलाना ही वाला मैदान थोड़ी था, आज बुला लेते मुबाहिले के लिए। हाय 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 हाय, सलामत रहें आप। अरे आज मुबाहिले के लिए बुला लेते, मैदान मुबाहिला खत्म थोड़ी हुआ है। ईसाइयों से प्रीजुडिस सेट हो गया, जहां से मैंने बात की थी। ईसाइयों से प्रीजुडिस सेट कर दिया पैगंबर ने कि ईसाइयों से कभी भी तलवार नहीं चलेगी। भाई ईसाइयों से कोई जंग नहीं है। 87 गज़वात में यहूदियों से तो लड़ाई हुई है। क्या सुन रहे हैं आप? ईसाइयों से कोई लड़ाई नहीं हुई, तो लड़ो ना यहूदियों से, क्यों बैठे हो यहां पर? ईसाइयों से कोई जंग नहीं। यहूदियों से क्यों नहीं लड़ रहे? जाओ इस्राइल पर हमला करो। सुन्नत रसूल यहूदियों से लड़ना है। खैबर, क्या खैबर याद नहीं है? तभी कहते हैं बार बार खैबर ना पढ़ा करो, बार बार कब तक खैबर खंदक पढ़ी जाएगी।
इसलिए कि जब खैबर खंदक बढ़ी जाएगी तो यहूदियों से मुकाबले के लिए उभारा जाता है, और जो यहूदियों का खा रहे हों तो वो यहूदियों से कैसे लड़ेंगे? तो कोई जंग ईसाइयों से नहीं है, ईसाइयों से कोई लड़ाई नहीं है, ईसाइयों से कभी तलवार नहीं उठी, ईसाइयों से मुबाहिला हुआ है। तो पैगंबर ने सेट कर दिया कयामत तक जब भी ईसाइयों से होगा मुबाहिला होगा। जब भी तुम्हें बात समझ में ना आए उनसे कहना लाओ तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाए, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाए, तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाए, और झूठे पर अल्लाह की लानत करें। मसला उसमें एक आ रहा है, इसलिए नहीं मुबाहिला बार बार जिक्र करते कि जब आज मुबाहिला करेंगे तो ईसाई पूछेंगे क्या तुम्हारे दरमियान वही मुबाहिले वाले हैं जो हमारे बुजुर्गों के सामने आए थे? पता नहीं पीछे वाले हजरात मेरे साथ हैं या नहीं। वो पूछेंगे ना, जब पहला मुबाहिला हुआ था तो जो उस वक्त आए थे क्या आज उनको मानते हो? हम तो उन्हीं से मुबाहिला करेंगे, और जब वो आ जाएंगे तो हम मुबाहिले से पीछे हट जाते हैं। देखिए ईसाइयों ने मुबाहिला नहीं किया, ईसाई मुबाहिले से पीछे हट गए। इसलिए कि अब मैं जुमला आपके हवाले करता हूं कि पैगंबर ने खतूत लिखे, सबको खत लिखे कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। कैसर को लिखा, किसरा को लिखा, ईरान भेजा, सबको भेजा, सबको खतूत भेजे, बादशाह रोम को भेजे, बादशाह हबश को भेजे, और हिजाज तक और जहां जहां हुकूमतें अमल कर रही थी सबको भेजा, और नसारा नजरान को भी खत भेजा, नसारा नजरान को भी खत भेजा कि मैं अल्लाह की तरफ से मनसूस नबी हूं, मैं अल्लाह की तरफ से मखसूस नबी हूं। नसारा नजरान ने खत पढ़ा और अपने सबसे बड़े राहिब अबुल हारिस को खत दिया। अस्कफ उनका सबसे बड़ा जो लीडर था वो था, उसने खत पढ़ा। अबुल हारिस जो 120 बरस का था उसको खत दिया और कहा यह खत आया, और मदीने में आने वाले ने यह दावा किया है कि वो अल्लाह का रसूल है, और वही फरमान उस पर उतरा है जो मूसा और ईसा पर उतरा था, और उसी तसलसल का नबी है जो तसलसल पहले आता रहा। उन्होंने पढ़ा खत, उन्होंने कहा ठीक है इससे बात करने चलते हैं। रात भर उन्होंने किताबें पढ़ी। ये जुमला अहम है, रात भर उन्होंने सहीफे पढ़े, सहीफे जितने भी उनके पास थे सब पढ़े। इंजील के नुस्खे जितने नुस्खे थे सब निकाले गए, तौरात के जितने नुस्खे थे सब निकाले गए, और जितने सहीफा आसमानी उनके पास थे सब निकाले गए। रात भर मुतालिया हुआ, आमुख्ता हुआ। सुबह आ गई, 14 अफराद मुंतखब किए गए कि जाके अब्दुल्ला के बेटे से बात की जाए, उससे बात की जाए जिसने नबी होने का दावा किया है। 14 अफराद चलते रहे। अस्कफ भी जा रहा है और अबुल हारिस भी जा रहा है। अबुल हारिस का छोटा भाई भी है। अबुल हारिस के बाद जो पादरी होने वाला है आकिब, वो भी है। साथ में उसका छोटा भाई है, कुरैद बिन अलकमा उसका नाम है। और ऐसे में वो चलते चलते उसे ठोकर लगी। अबुल हारिस 120 बरस का, उसे ठोकर लगी, उसके पाँव में जख्म आया। छोटे भाई ने पलट कर कहा बुरा हो नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, नक़्ल कुफ़्र नबाशत। उसके छोटे भाई ने कहा बुरा हो यतीम अब्दुल्ला का, ना वो हमें बुलाता और ना मेरे भाई को चोट आती। ऐसे में अबुल हारिस ने अपने छोटे भाई को बुलाया, करीब आओ, कान लाओ। कान में उसने कहा अब तो तुमने ये जुमला कह दिया है, आइंदा ये जुमला ना कहना। कहा अब तो यतीम अब्दुल्ला की शान में गुस्ताखी कर दी है, आइंदा ना करना। कहा क्यों भाई, आप क्यों मना कर रहे हैं? कहा इसलिए कि रात भर जो सहीफे पढ़े हैं उसके मुताबिक ये जिसने दावा किया है ये बिल्कुल सच्चा नबी है। कहा जिसने नबूवत का दावा किया है ये सच्चा नबी है। ये बात याद रखिएगा कि रात भर सहीफे पढ़े हैं, रात भर सहीफे पढ़े। ये जुमला याद है ना आपको, रात भर सहीफे पढ़े। ऐसे में उसने कहा आइंदा ना कहना, ये बिल्कुल सही नबी है, सच्चा नबी है। अब फिर एक आईन और कानून, अब फिर एक सीरत कायम होने जा रही है, फिर एक नुक्ता कायम होने जा रहा। और आपसे हटकर कौन नुक्ते को समझेगा? अर्ज कर दूं अगर इजाजत हो। तो इस छोटे भाई ने बड़े भाई के कान में कहा कि भाई जब वो सच्चा नबी है तो मान क्यों नहीं लेते, हम उससे बहस करने क्यों जा रहे हैं? उसने कहा ये पीछे जो गिरजा है, जिस गिरजा का मैं मुतवल्ली और पादरी हूं, उस गिरजा की सालाना आमदनी 2.5 लाख दीनार है, और जो चढ़ावे चढ़ते हैं वो अलग हैं। अगर मोहम्मद को नबी मान लिया तो पेट पर पत्थर बांधने पड़ जाएंगे,
अब समझ में आया, सारी किताबों में लिखा हुआ है कि अली हक है। अगर मान लिया, कहा कि 2.5 लाख दीनार सालाना आमदनी, चढ़ावे जो चढ़ते हैं वो उससे हटके अगर मान लिया तो मुझे मालूम है पेट पर पत्थर बांधने पड़ जाएंगे। यानी सारा झगड़ा मईशत का है, सारा झगड़ा पैसों का है, सारा झगड़ा मुल्क व माल का है। अगर मान लिया तो मुल्क व माल हाथ से निकल जाएगा, इक़्तिदार हाथ से निकल जाएगा, विज़ारत चली जाएगी, विज़ारत चली जाएगी। चले पहुंचे, नबी से बात हुई, यही बात हुई जो मैंने आपके हवाले की। कहा ठीक है, अपने बेटों को हम लाते हैं, तुम अपने बेटों को लाओ। हम अपनी औरतों को लाते हैं, तुम अपनी औरतों को लाओ। हम अपने नफ्सों को लाते हैं, तुम अपने नफ्सों को लाओ। और उसके बाद जो झूठा होगा उस पर अल्लाह की लानत होगी। फिर हम दुआ करेंगे कि अल्लाह की लानत हो। फिर गए, रात भर तैयारी हुई। ईसाइयों ने अपनी तैयारी की, मुस्तफ़ा ने अपनी तैयारी की। ईसाइयों की तैयारी ये थी कि उन्होंने सारे सहीफे खोले, एक एक इबारत पढ़ी, सारी किताबें खोली, एक एक इबारत पढ़ी। अब इस लफ्ज़ को याद रखिएगा, एक एक इबारत पढ़ी, एक एक इबारत पढ़ी। और इधर मुस्तफ़ा ने अपनी तैयारी की। क्या तैयारी की? मुस्तफ़ा आए, पूरे मदीने की एक एक घर पर निगाह डाली। एक घर नजर आया कि जहां से एक ही वक्त में बेटे भी मिल सकते थे। एक घर नजर आया जहां एक वक्त में बेटे भी मिल सकते थे, निसा भी मिल सकती थी और नफ्स भी मिल सकता था। वो घर था अपनी बेटी का घर। आए, जहरा के घर में आए और ज़ौफ के साथ आए। ज़ौफ ये नहीं कि पैगंबर को निज़ियान या हिज़ियान हो गया, खुदा ना खास्ता। ज़ौफ बदन, पैगंबर इस तरद्दुद में है कि बेटे चाहिए, निसा चाहिए और नफ्स चाहिए। इस ज़ौफ में है, इस तरद्दुद में है, इस कैफियत में है। बेटी ने पहचाना, बाबा आपका चेहरा मुज़महिल हो रहा है। कहा बेटी अपनी चादर लाओ, अपनी चादर लाओगी मेरा तरद्दुद खत्म हो जाएगा। तुम्हारी चादर के नीचे ही मुबाहे का लश्कर मिलेगा। उधर ईसाई अपनी तैयारियों में, इधर मुस्तफ़ा अपनी तैयारी में। मुस्तफ़ा चादर में आए, उम्मुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया, उम्मुल मोमिनीन इरशाद फरमा रही कि मैंने खुद देखा कि पैगंबर ने चादर ली, चादर को ओढ़ा। ऐसे में हसन आ गए, हसन को बुला लिया। हुसैन आ गए, हुसैन को चादर में बुला लिया। अली आ गए, अली को चादर में बुलाया। जहरा आई, जहरा को चादर में बुलाया। जब ये 5 मुकम्मल हो गए तो पैगंबर ने कहा अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहले बैती, परवरदिगार ये मेरे अहले बैत हैं। चादर का कोना पकड़ के कहा क्या मैं अहले बैत में नहीं हूं? कहा नहीं, तुम अहले बैत में नहीं हो, अंती अलल खैर, तुम खैर पर हो। ये मुक्तदर अहले तसन्नुन रिवायतों ने लिखा है कि अंती अलल खैर, तुम खैर पर हो, चादर में नहीं आ सकती। मुबाहे का लश्कर तैयार हो गया। 5 सच्चे मिल गए, 5 सच्चे मिल गए और एक लश्कर तैयार हुआ। बाहर असहाब खड़े हुए हैं कि देखते हैं पैगंबर मुबाहिले के लिए किसे ले जाते हैं। जुलूस तैयार हो रहा है अंदर और बाहर जायरीन खड़े हुए हैं। हाय 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 हाय। जुलूस मुबाहिला अंदर तैयार हो रहा है, तबरुकात अंदर तैयार हो रहे हैं और बाहर तबरुकात की जियारत करने वाले खड़े हुए हैं। पैगंबर बाहर आए, चादर अपने सर पर है, बाहर आ गए। हसन मुश्तबा आगे हैं, पैगंबर की उंगली पकड़े हुए। हुसैन गोद में है, जहरा पीछे हैं, अली सबसे पीछे। अली सबसे पीछे, वो अली जो हर जंग में सबसे आगे रहता है। क्या सुना आपने? वो अली जो हर जंग में सबसे आगे रहते हैं, वो आज सबसे पीछे।
या रसूल अल्लाह सबसे पीछे अली क्यों है? का सिर्फ इसलिए कि कल को ये कोई ना कहे कि अली की दहशत से मुतासिर होकर वो भाग गए अली की तलवार से। कहा इसलिए अली को पीछे रखा है। जहरा बीच में है, आगे मैं हूं, आगे मैं हूं। जहरा के नक्शे कदम पर अली के नक्शे कदम। ये तो आप सुनते रहते हैं ना भाई कि जहरा के नक्शे कदम पर अली के नक्शे कदम, यानी जहरा के नक्शे कदम का भी पर्दा, जहरा के नक्शे कदम का भी पर्दा। आगे आगे रसूल, रसूल के नक्शे कदम पर जहरा के नक्शे कदम, जहरा के नक्शे कदम पर अली के नक्शे कदम। यानी बता दिया कि रिसालत की पैरों जहरा हैं और जहरा के पीछे अली हैं, जहरा के पीछे अली हैं। मुबाहिले का लश्कर जा रहा है, आगे आगे हसन मुश्तबा का हाथ पकड़े हुए रसूल, हुसैन गोद में, हुसैन गोद में। यानी रसूल से आगे हैं हसन और हुसैन। कितनी मुश्किल बात मैंने नहीं की है। रसूल से आगे हैं हसन और हुसैन, रसूल से आगे। यानी हसन और हुसैन के चेहरे सबसे पहले ईसाइयों ने देखे, सबसे पहले हसन और हुसैन के चेहरे ईसाइयों ने देखे। और अब कहा कि पीछे निशा भी है, अपनी बेटी को भी लाया है, अपनी दुख्तर को भी लाया है नबी। इसका मतलब है सच्चा है। अगर झूठा होता नाउज़ुबिल्लाह तो कभी अपने बच्चों को न लाता। इसलिए कि अजाब के लिए दुआ मांगनी थी, ये लानत नहीं थी, ये अजाब की दुआ थी। ये लानत नहीं थी, ये अजाब की दुआ थी। तो अब कहा ये सच्चा है और ये घर वालों को लाया, अपने बच्चों को लाया। हसन और हुसैन रसूल के आगे हैं, हसन और हुसैन रसूल से भी आगे, रिसालत से भी आगे, नबुव्वत से भी आगे हसन और हुसैन जा रहे। ऐसे में ईसाइयों ने देखा दूर से रसूल आ रहे, 5 लोग आ रहे और चलते हुए आ रहे। अब उन्होंने कहा, देखो अस्कफ ने कहा, अबुल हारिस ने कहा, सैयद ने कहा, आकिब ने कहा। सबसे पहले अबुल हारिस ने कहा कि मैं आसारे अजाब देख रहा हूं। फिर उसने कहा खुदा की कसम, जैसे ही रसूल करीब आए फिर उसने कहा रब की कसम मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं। सुना हुआ जुमला है मेरे भाई, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं जो पहाड़ को कहें तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाएं। यहीं तक के लिए मैंने जहमत दी थी। मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं जो पहाड़ से कहें तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दें। इसका मतलब है ये जो रात भर इन्होंने सहीफे पढ़े तो हर सहीफे में, हर सहीफे में, हर सहीफे में पंजतन के चेहरों का भी तस्करा था। या अली, हर सहीफे में पंजतन के चेहरों का भी तस्करा था, पंजतन के हिमाइल और शिमाइल का भी तस्करा था। तभी कहा ऐसे चेहरे देख रहे हैं कि जो पहाड़ से कहें तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाए, पहाड़ से कहें तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाए। तो सबसे पहले तो उन्होंने हसन और हुसैन को देखा और नबी को तो कल देख चुके थे। भाई कहां बैठे हैं आप? नबी को तो कल देख चुके थे, अली को तो कल देख चुके थे, कल ही क्यों ना कह दिया। इसका मतलब है कि तौरात तो इंजीलो ज़बूर में भी जब तक 5 यकजा ना हो जाएं तब तक वो चेहरा नहीं बनता। क्या सुना आपने? जब तक 5 यकजा ना हो जाएं तब तक उस एक का चेहरा नहीं बनता। तो इसीलिए तो जिब्राइल ने पूछा था जब ये 5 चादर में आ गए, सलामत रहें आप भाई, जिब्राइल ने यही पूछा ना जब 5 चादर में आ गए, या रब्बे वमन तहतल किसा, ये चादर में है कौन? जबकि जिब्राइल रोज इन्हें देख रहा है। हाय हाय हाय, जिब्राइल रोज इन्हें देख रहे हैं, रोज इन्हें देख रहे हैं। देखिए ये जब मदीने मुनव्वरा जब इसकी रेनोवेशन हुई, जब रोज़े रसूल की रेनोवेशन हुई
तो उसमें जो है वो कर दूँ अर्ज़। अच्छा, ये तारीख़ी बात है, ये लिखी हुई बात है, ये कोई बनाई हुई और गढ़ी हुई बातें नहीं है। तो उसमें दरवाजे बनाए गए, दरवाजे, तो हर दरवाजे का एक नाम रखा गया। मतलब बाबे अबू बकर, बाबे उमर, बाबे उस्मान, और उसके बाद एक बाब का नाम रखा गया बाबे अब्दुल अजीज़, और फिर उसके बाद बाबे जिब्राइल। बाबे जिब्राइल तो पुराना था, तो लोगों ने एतराज़ भी किया कि भाई बाबे अली नाम नहीं रखा। किसी ने कहा भाई बस जिनका रुतबा बड़ा था उनके नाम रख दिए। अब बाबे अली नाम रख देते तो क्या होता? अगर बाबे अली नाम रख देते तो क्या होता? बात यह है कि अब ये इमाम बारगाह है, इस पर अली का नाम लिखा है, तो लोग समझ जाएंगे कि ये शियों का इमाम बारगाह। जिस मस्जिद पर अली का नाम लिखा होता है लोग कहते हैं शियों की मस्जिद। जिस गाड़ी पर अली का नाम लिखा होता है लोग कहते हैं शियों की गाड़ी। जिस दुकान पर अली का नाम लिखा होता है लोग कहते हैं शियों की दुकान। जिस घर पर अली का नाम लिखा होता है लोग कहते हैं शियों का घर। अब मसला ये है कि इजाज़त है, सिब्ते इब्ने जौज़ी ने अपनी किताब में लिखा, तफसीर दुर्र मंसूर ने अपनी किताब में लिखा कि जन्नत के दरवाजे पर एक तहरीर लिखी हुई है। जीते रहें, सलामत रहें। जन्नत के दरवाजे पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन अखू रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। तो जन्नत के दरवाजे पर भी अली का नाम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है जन्नत भी शियों की ही की हो गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तवज्जो है ना? तो बात यह है कि देखना यह चाहिए कि पैगंबर ने किसको चढ़ाया, पैगंबर ने किसको बढ़ाया। तो कहा हम वो चेहरे देख रहे हैं, इसका मतलब है कि पंजतन का जिक्र आसमानी किताबों में था, आसमानी किताबों में था। तो जिब्राइल ने भी पूछा या रब्बे वमन तातल किसा, कौन है चादर में? तो भाई रोज तो आते हो जिब्राइल, तो बाबे जिब्राइल से हम जाते हैं रोजे में, हम जो है वो बाबे जिब्राइल से जाते हैं, इसलिए कि जिब्राइल इसी दरवाजे से आते थे और जिब्राइल इस दरवाजे से आते थे। ये दरवाजा जहरा के घर का दरवाजा था, इसी दरवाजे से जिब्राइल जाते थे वही लेकर। तो भाई रोज आते हो, रोज पंजतन को देखते हो, फिर क्यों कह रहे हो कि कौन है चादर के नीचे? तो जिब्राइल का जवाब ये आएगा कि मैंने हमेशा इन्हें अलग अलग देखा है, तो पहचानता हूं कि ये मोहम्मद है, ये अली हैं, ये फातिमा है, ये हसन है, ये हुसैन है। आज एक हो गए तो समझ में नहीं आ रहा कि वो वहां है या यहां है। बस मेरे अजीज़ों, ख़त्म कर दी मैंने बात। ये है अली, और जुमला मेरा नहीं है,
जुमला एक बहुत बड़े ख़तीब का जुमला है। अल्लामा हज़रत हसन ज़ैदी अल्लाह मक़ामहू ने कहा कि या अली, आप इतनी ज़रबे लगा रहे हैं लोगों को, या अली इन तमाम ज़रबों का बदला ज़ैनब को देना पड़ेगा। चुन चुन के अली की ज़रबों का बदला अली की बेटी से लिया गया। अजरकुम अल्लाह। आज वो शब है कि कल अहले हरम दरबार शाम में घसीटते हुए ले जाए जाएंगे। अहले हरम को रस्सियों से बांध के घसीटते हुए ले जाएंगे। काफ़िला उस यजीद मलऊन और पलीत के दरबार में दाखिल होगा। बस दो ही जुमले पढ़ने रह गए। आपने उस मंज़र को तसव्वुर कर लिया। जो शाम जा चुके हैं वो बाज़ार शाम को भी देख चुके हैं और दरबार शाम को भी देख चुके हैं और उस मकाम को भी देख चुके हैं जिसे बाबुस साअत कहा जाता है। आप में से सब ने हाय किया, इसका मतलब है आप समझ गए कि बाबुस साअत किसे कहते हैं। बाबुस साअत उसे कहते हैं कि जिस दरवाज़े पे रुका जाता है, जिस दरवाज़े पे क़याम किया जाता है। क्यों इस दरवाज़े को बाबुस साअत कहते हैं? इसलिए कि ज़ैनब चलते चलते इस मकाम पर रुक गई। ज़ैनब आगे न बढ़ी। सैयद सज्जाद ने कहा था कि हमें रोम और शाम के कैदियों की तरह, हलब और रोम के कैदियों की तरह बांध कर इस तरह घसीटते हुए ले गए कि जैसे कुर्बानी के जानवरों को घसीटते हुए ले जाते हैं। इतना मजमा था, लिखा है कि 2 लाख से भी ज़्यादा का मजमा था कि जो आले मोहम्मद को देखने आया था, जो रसूल की लुटी हुई नवासियों को देखने आया था, जो रसूल के बेटे के कटे हुए सर, क्या सुन रहे हैं मेरे अजीज़ों, जो रसूल के बेटे के कटे हुए सर को देखने आया था, इस तरीक़े से घसीटते हुए ले गए कि जैसे कैदियों को, जैसे जानवरों को घसीटते हुए ले जाते हैं। कहा इतना मजमा था, ज़ैनुल आबिदीन ने कहा इतना मजमा था कि रास्ता चलने की राह नहीं थी। मैं बार बार लड़खड़ा कर गिरता था। मुझे वो देखे जिसे रोना आता है, जिसे रोना नहीं आता वो गर्दन झुका ले। ज़ब्त गिरिया मजलिस सरवर में हो सकता नहीं, सर झुकाकर बैठ मजलिस में जो रो सकता नहीं। जिसे रोना नहीं आता वो सर झुका ले, जिसे रोना आता है वो मुझे देखे। कहा मैं बार बार लड़खड़ा कर गिरता था इसलिए कि रास्ता नहीं मिल रहा था। मैं मुंह के बल ज़मीन पर गिर रहा था, मैं माथे के बल ज़मीन पर गिर रहा था, फिर उठता था, फिर गिरता था। अब सोचो कि जब सबसे आगे चलने वाले कैदी का ये हाल था तो पीछे सकीना भी तो आ रही थी, पीछे मोहम्मद बाकर भी तो आ रहे थे, पीछे अहले हरम भी तो आ रहे थे। ना मालूम कैसे गए होंगे। ऐसे में चलते चलते ज़ैनब एक मकाम पर बैठ गई। ज़ैनब ने कहा अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। शिम्र ताजियाना लेके आगे बढ़ा। सैयद सज्जाद की पुश्त पर ताजियाना मार कर कहा अली इब्न हुसैन, तुम्हारी फूफी आगे क्यों नहीं बढ़ रही? एक बार सैयद सज्जाद ने कहा अरे ताजियाने ना मार, मैं फूफी से जाके पूछता हूँ। फूफी से पूछा ए फूफी, अब तक हर मंजिल बड़ी बहादुरी के साथ, बड़े अज़्म हौसले के साथ तय की है। ए फूफी, चंद कदम रह गए, ये मंजिल भी परवरदिगार सर करवा देगा, ये मंजिल भी अल्लाह सर करवा देगा। फूफी अज़्म हौसले का साथ दीजिए, अज़्म हौसले का दामन पकड़िए। एक बार ज़ैनब ने कहा ए सज्जाद, मैं डर नहीं रही, मैं खौफज़दा नहीं हूं, मैं अली की बेटी हूं। सलामत रहे जैसे आप गिरिया कर रहे हैं। मैं अली की बेटी हूँ, मैं खौफज़दा नहीं हूँ। कहा फूफी अम्मा फिर आगे क्यों नहीं बढ़ रही? कहा सज्जाद मैं क्या करूँ, 21 रमज़ान की शब थी, मेरा बाबा अली इस दुनिया से जाने वाला था। सारे असहाब को बाहर भेजा, जब सब बाहर चले गए मेरे बाबा ने मुझे करीब बुलाया। मैं करीब आई, लरसते हुए हाथों को उठाया, मेरे शाने से चादर हटाई, पहले मेरे माथे को चूमा, फिर मेरे शानों को चूमा, फिर मेरी कलाइयां अपने हाथ में ली और मेरी कलाइयों को बोसा दिया। मैंने कहा बाबा आज शाने को चूम रहे हैं, आज कलाइयों को चूम रहे हैं, क्या सबब है? तो मेरे बाबा ने कहा था ज़ैनब इन हाथों में रस्सियां बंधेंगी, तुम्हारे शानों पर ताजियाने मारे जाएंगे। तो मैंने कहा था बाबा जिसका अब्बास जैसा भाई,
बाबा जिसका अब्बास जैसा भाई हो, किसकी मजाल है कि उसकी बहन का पर्दा छीने, उसके हाथों में रस्सियां बंधे। एक बार मेरे बाबा ने कहा, ज़ैनब सिर्फ यही नहीं, तुम्हें दरबार में जाना पड़ेगा, तुम्हें दरबार में बुलाया जाएगा, दरबार में खुतबा देना होगा। तो मैंने बाबा से कहा था, आखिरी जुमला मैंने बाबा से कहा था, बाबा मुझे क्या पता कि दरबारों में कैसे जाते हैं, मुझे क्या मालूम खुतबे कैसे सुनाते हैं। तो मेरे बाबा ने कहा था, ज़ैनब बाबू साहब पर इंतजार करना, अली आएगा, मैं अपने बाबा का इंतजार कर रही हूं। ये कहा और ज़ैनब खड़ी हो गई, अंगुश्त शहादत उठाकर कहा, अस्सलाम अलैका या अबता या अमीर अल मोमिनीन, ऐ सज्जाद मेरे बाबा आ गए, अब मैं दरबार में जाऊंगी, अब मैं खुतबे सुनाऊंगी, अब मैं खुतबे